नमस्कार साथियों, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो, पहले तो 20 को 20 लिख लेंगे, फिर माइनस, अब इसमें 8 आए, 8 लिखेंगे, उसके बाद गुणा। अब ये 4 है, ये अब भाग है, भाग के बटे में 3 लिख देंगे और प्लस 2। इसके बाद 20 लिख लेंगे और माइनस 8 का गुणा 4 से करेंगे, क्योंकि ये 3 से इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो 8 एक ना 8 दूनी 16 38 24, 24 बटे 3 हो जाएगा प्लस 2। इसके बाद अब इसको काट देंगे। कितनी बार कट रहा है? 3 से कट रहा है 8 बार में। तो 20 माइनस 8 प्लस 2। अब इसको हल कर लेंगे। 20 और 2 कितना हुआ? 22। 22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 14। यही इसका उत्तर है। ये है हमारा अगला सवाल। इसको कैसे करेंगे? पहले 2 को लिख देंगे, अब इस भाग को बटे में लिख देंगे 6। अब ये गुणा का रूप दे देंगे और गुणा 6 को लिख देंगे। और ये जो है भाग का चिन्ह, भाग को बटे में लिख देंगे। बटे में कितना आएगा? 2। अब इसको हल करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे 6 का, 6 दूनी 12। नीचे कितना है? 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12 नीचे भी आ जाएगा। इसको काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। एक ही हमारा इसका उत्तर रहेगा। दोस्तों, इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 9 को लिखेंगे, -3 प्लस 16। अब बटे, ये है भाग को बटे में लिख देंगे। भाग के बाद क्या है? 2, इसको 2 में लिख देंगे। अब बचा कितना हमारा? गुणे 2। अब इसके बाद इसको फिर 9 लिख देंगे, -3 और प्लस इसको गुणा कर देंगे। इसको गुणा कर देंगे या इसको डायरेक्ट काट देंगे एक बार में कटेगा। और इसका आपस में गुणा कर देंगे। 16 1 16। अब इसको हल करेंगे। ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का होगा। और ये भी प्लस का है, तो 9 और 16 प्लस का कितना हुआ? 9 और 16 25। 25 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? हमारा उत्तर हमारा आएगा 22। ये हमारा उत्तर है। दोस्तों, इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे? 21 ये भाग है तो इसको बटे में 3 लिख देंगे और प्लस 12 के बाद भाग है तो इसको बटे में 4 लिख देंगे, गुणे 3। अब इसको हल करेंगे। ये कटेगा 3 से 7 बार में, 7 21। ये कटेगा 4 से 3 बार में, 4 तिया 12। अब गुणा, बचा कितना हमारा? 7 ये लिख लिया और ये प्लस ये 3 हो गया और ये गुणा का निशान लगा देंगे और ये है हमारा 3। अब इसके बाद कैसे करेंगे? 7 प्लस, अब गुणा करेंगे तो गुणा 3 तक 9। 9 और 7 कितना हुआ हमारा? 9 और 7 16। यही हमारा उत्तर है। तो दोस्तों, इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे? 3 गुणे कितना हुआ? 3 दूनी 6, इसको 6 डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस 4 और माइनस, अब ये है 60, इसमें है भाग का चिन्ह। भाग को हम भाग देंगे 12 से, कितना बार जाएगा? 12 पंजे 60, 5 लिख लिया। अब इसको हल कैसे करेंगे? 6 और प्लस 4 कितना हुआ? 10। 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5। यही हमारा उत्तर है इसका। दोस्तों, इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भाग को देखते हैं इसमें, और भाग के बाद हम गुणा को करते हैं, और गुणा के बाद हम जोड़ को करते हैं, जोड़ के बाद हम माइनस को करते हैं। इस तरह हल करेंगे। तो पहले हमारा क्या है? 4
प्लस 3/12। इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको यहीं रख देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या है, गुणा 8 और -10। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 4 प्लस इसको आपस में गुणा कर सकते हैं या फिर यहाँ से काट सकते हैं। ये 3 से कट गया 4 बार में, ये 4 से कट गया 2 बार में। तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो 2 इसका आया है, ये 2 आया है, तो देखो 3 × 8 और बटे 2। तो इसको कैसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। 8 × 1 = 8, 2 × 16 = 38, 24 बटे नीचे 12 था, 24/12। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। तो इस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी भी तरह करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। और क्या बचा हमारा, -10। अब इसके बाद ये हमारे प्लस के हैं दोनों, 4 और 2, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है। 4 और 2 कितना हुआ, 6। 6 - 10 करेंगे तो हमारा -4 बचेंगे। ये हमारा उत्तर रहेगा। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो हमको भाग देखना है, तो भाग इसको ऐसे भी काट सकते हैं। 14 × 5 = 70, ये कितना बार में कट गया, 5 बार में। और 5 × 2 = 25, इसको गुणा करेंगे, क्योंकि भाग के बाद हम गुणा करते हैं बोर्ड मास के रूल के अनुसार। तो 5 × 25 आ गया। अब यहाँ बचा कितना, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, +3 बचा। अब इसके बाद माइनस, इसके बाद क्या है, गुणा है, तो इसको पहले हम गुणा करेंगे। तो 7 दूनी 14, 140 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, 25 और +3 = 28, 28 - 140। अब 140 हमारा बड़ा है तो इसलिए हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको हल करें, 140 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गई तो 2, और यहाँ बचा 13, 13 में से 2 गई तो 11, 112 बचेगा। तो माइनस का हमारा 112 आएगा यहाँ, यही हमारा उत्तर है। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। 18 - 6 × 7, और इसको ये भाग है, भाग को हम बटे में लिख देंगे। 7 के बटे में कितना आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। अब +8, अब 8 के बाद भाग है तो भाग को हम बटे में लिख देंगे। भाग के बाद क्या है, 2। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। और ये हमारा कट नहीं रहा है तो इसके पास में क्या है, गुणा। तो इसको या तो आपस में गुणा कर लो या फिर ऐसे इससे 2 से काट दो इसको 3 बार में, 3 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा शेष कितना रहेगा 18 माइनस ये हमारा गुणा है, तो इस भाग के बाद हम गुणा करते हैं तो 7 21, इसको आपस में गुणा कर देंगे 7 21। अब प्लस, अब यहाँ कितना शेष बचा, 4 को यहाँ लिख दिया। अब इसमें से जोड़ घटा करेंगे तो 18 इसमें प्लस का है और 4 प्लस का है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे। और माइनस का 21 है, इसको अलग रहने देंगे। 18 और +4 कितना हुआ, 22, 22 - 21 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। ये हमारा इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम भाग को करेंगे तो इसको काट दो या बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको साथ ही साथ काट देंगे तो कितना बचेगा, 3 से कटेगा तो 6 × 3 = 18, 6 बार में कटेगा। यहाँ कितना है, 6 रहेगा, 6 प्लस ये हमारा 4 आ जाएगा और -2। और ये जो है संख्या नहीं कट रही है तो भाग को हम बटे के रूप में लिख देंगे और संख्या को लिख देंगे 3 में नीचे लिख देंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये कितना है हमारे 6 और ये 4 है तो हमारा कितना आया 10 बराबर 10 - 2/3 ये हमारा आया। अब इसको हल कैसे करेंगे,
वैसे भी कर सकते हैं। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में परिवर्तन करेंगे तो बटे में 1 लिख देंगे। इस तरह मत करना, वैसे भी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको ऐसे करेंगे, 10 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 10 3 30। 10 30 और -2 करेंगे तो 28/3 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर रहेगा। यदि हम इसको भिन्न दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो इसको हम भाग भी दे सकते हैं। तो 9 3 27, 9 और इसमें शेष कितना बचेगा 1। तो इस शेष 1 बचेगा तो हमारा 27 था। इसको 1 बचेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 10 हो जाएगा वो शेष, और 1 0 रख देंगे उस पर। तो 10 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 1 बचेगा। तो फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, फिर 3 बार जाएगा। तो ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या रहेगा 9.33। यही हमारा उत्तर रहेगा। ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। किसी को भी ये दशमलव के रूप में, ये भिन्न के रूप में है। इस तरह का आ जाए तो इस तरह करना है। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। 22 लिख लिया, +7 माइनस, अब इसमें गुणा है तो 3 लिख लेंगे। अब गुणा लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब पहले हमको क्या करना है, भाग देना है, भाग करना है, उसके बाद ही गुणा करेंगे। और बटे के रूप में ये हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा भाग का चिन्ह है, इसको बटे के रूप में इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हल। अब इसके बाद क्या करेंगे, 22 लिख लेंगे। 22 लिख लिया और +7, 22 + 7 माइनस, अब इसको, ये हमारी संख्या नहीं कट रही है तो ये हमारा गुणा है। तो गुणे वाली संख्या को हम काट सकते हैं, नहीं कटे तो पहले आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 9 3 27, 27/2, इसको आपस में जोड़ दो। 22 और 7 29, 29 माइनस ये कितना हमारा 22, 27/2। अब इसको चाहें तो इसके नीचे एक एक करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 29 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 58। देखो 29 × 2 करेंगे तो कितना है, 9 दूनी 18 की 8, 8 की 1, 2 दूनी 4 1 5, 58 आएगा। 58 माइनस 27 कर देंगे, यहाँ माइनस का निशान है ना, इसलिए हमको ये 27 माइनस कर देंगे 58 में से। पहले इसमें गुणा करना है, इसके बाद यहाँ जो निशान है प्लस या माइनस, यही 2 निशान होते हैं। तो इसको या तो प्लस होगा तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ 58 आया तो 58 में जोड़ देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको घटा देंगे। तो 58 माइनस 27 कितना आया, 8 में से 7 गए तो 1, इसमें 5 में से 2 गया तो 3, तो हमारा 31/2 आ जाएगा। या तो ये भी हमारा उत्तर रहेगा। यदि हम दशमलव के रूप में लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यानी 31 में हम भाग देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा 15.5 बार में। ये हमारा उत्तर रहेगा। कुछ भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। पहले हमको भाग देखना है, सबसे पहले हम भाग को ही करते हैं, उसके बाद हम गुणा करना है, गुणा के बाद हम जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखो पहले इसको हल करते हैं, यहीं काट सकते हैं डायरेक्ट। 4 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 20 कितनी बार में कटेगा 4 पंजे 20, तो ये हमारा आ जाएगा 5, और इसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15, 15 की 5, हंसले की 1, 5 3 15, 15 और 1 हाथ 16, ये तो हो गए 165। 165 और माइनस 10 करेंगे और प्लस यहाँ से कितना बचा 5 लिख लेंगे। अब 5 और 165 ये प्लस के हैं, ये है हमारा माइनस के हैं। तो 165 और प्लस 5 कितना हुआ हमारा, कितना आया 170, माइनस 10 कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा
एक इसमें से घटाएंगे तो 160 आएगा। यही हमारा उत्तर है। 170 में से 10 घटाएंगे तो 160 आएगा। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो इसको भी कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम भाग को देखते हैं। उस यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना। तो 13 चौके 52, 4 बार में ये कटा। अब इसके बाद भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करना है। तो गुणा इसको आपस में कर देंगे। अब देखो पहले इसको हल करेंगे। तो ये तो हमारा काट दिया 52 4 बार में। अब हमारा गुणा है तो गुणा इसको कर लेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 दूनी 56, 7 अट्टू 56 भी ऐसे भी कर सकते हैं। 5 शेष हमारा कितना बचा, 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 ये आ गया। अब देखो या तो ये हमारा गुणा इस तरह होना चाहिए, 28 गुणे 7 कोई दिक्कत नहीं है, या 7 गुणे 28 क्योंकि हमें गुणा ही करना है। अब इसी तरह प्लस का भी आता है, 5 प्लस 7 करो या 7 प्लस 5 करो, आएगा हमारा आंसर सेम ही, 7 5 12। इस तरह हमारा या गुणा के रूप में हो या जोड़ के रूप में हो। और हमारे चिन्ह बराबर एक जैसे होने चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें गुणा ही करना है और इसमें प्लस प्लस के दोनों हैं, तो इसको हम ऐसे चाहे किसी भी तरह जोड़ सकते हैं। तो इस तरह करने हैं। इसके बाद माइनस ये 3 गुणे कितना बचा हमारा 4, तो 4 तिया 12 गुणा कर लिया। अब हमारा शेष कितना बचा, ये हमारा प्लस 27। अब प्लस प्लस जो है 196 प्लस का है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम प्लस का मानेंगे, और ये हमारा प्लस का है तो 196 प्लस 27 को जोड़ देंगे आपस में। जोड़ भी इस तरह करना है, लास्ट के जो अंक होते हैं तो उसको उसके नीचे ही रखना है। यहाँ एक कम अंक है, ये 27 है, ये हमारा 196, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो हम पीछे से रख के लाएंगे। आगे हमारा कुछ नहीं होगा तो 0 रखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल की 1 हासिल 1 और 9 10 और 2 12 की 2 हासिल की 1 और 1 हासिल और 1 ये 223। अब माइनस कितना करेंगे हम, 12। इसको हमने आपस में जोड़ लिया। अब माइनस का 12 बचा तो इसको हम घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ 22 बचा, 22 में से 1 जाएगा तो 21। ये हमारा उत्तर रहेगा इस सवाल का। इस तरह की कोई भी सवाल आए इसी तरह करना है। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे, 44 माइनस 9 और प्लस, अब ये हमारा 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा अगला चिन्ह हमारा गुणा है। पहले हम गुणा को करेंगे, 11 का 66। अब इसमें ये प्लस का 66 है और 44 है, तो हमारा कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपस में 6 और 4 10 की 0, 68 की 1, 6 और 4 10 1 11, 11 माइनस 9 कर देंगे तो कितना बचेगा, 101। यही हमारा उत्तर रहेगा। इस तरह करने हैं।